बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं ए और बी। हमने ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए साबित करना है, यानी मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई हो रही है, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं करती है। चंद स्पेसिफिक केसेस है, उसमें ए बी और बी ए बराबर आ सकते हैं, लेकिन जनरली ए बी और बी ए बराबर नहीं आते हैं। तो आते हैं पहली प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठा दिया ए प्लस बी, देखते हैं इसका आंसर हमें क्या मिलता है। ये हमने लिखा ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स है, तो अब इनको ऐड करते हैं। 2 + 2 ये 4 आया, -1 + 2 1 0 -3 ये -3 1 और 1 2 और 3 - 4 ये -1 आया, -2 + 6 ये +4 1 + 0 ये 1 2 + 5 7 और ये +4 -5 ये -1। ये हमें ए बी का आंसर मिला। अब हम राइट हैंड साइड उठाते हैं, बी मैट्रिक्स पहले और ए बाद में लिखते हैं। अब देखते हैं कि इसका आंसर हमें क्या मिलता है। बी पहले और ए बाद में लिखा, 2 + 2 ये हमें मिला 4 2 - 1 ये +1 -3 + 0 -3 1 + 1 ये हमें मिला 2 -4 + 3 -1, यहाँ पर 6 - 2 ये +4 0 + 1 1 5 + 2 7 -5 + 4 ये -1 हमें मिला। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस ए का आंसर हमें सेम मिला 10। वाकई भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है मैट्रिसेस में सेटिस्फाई हो रही है। अब हम दूसरे पार्ट को उठाते हैं। दूसरे पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल रहा है ए × बी, ज़रब करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते थे दो मैट्रिसेस का, हमेशा रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे। रो का पहला कॉलम के पहले से, रो का दूसरा कॉलम के दूसरे से, रो का तीसरा कॉलम के तीसरे नंबर से। तो ये हमें मिला 2 2 4, फिर -1 ज़रब 1 ये -1 0 × 0 ये आपको मिला 0। फिर ये हमें मिलता है 2 2 4 -4 -1, तो ये आपको मिलेगा +4। फिर 0 और 5 ये हमें मिला 0। फिर यहाँ पर 2 3 ये -6 हमें मिल रहा है, -6 और यहाँ पर 0 और -5 तो ये 0। फिर 2 1 2 और ये 3 1 +3 -2 और 0 ये +0। फिर 2 1 2 3 4 -12 और 2 5 -10। फिर 3 1 -3 हमें मिला, 3 6 18 प्लस और ये 2 -5 -2 -5 +10 हमें मिल रहा है। फिर इसके बाद 2 1 +2 2 1 2 4 0 ये 0। फिर 2 1 2 और ये 2 4 -8 और 4 5 20। फिर क्या है 3 1 -3 2 6 12 और ये 4 5 -20। अब हम इधर सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ये हमें मिला 3, फिर 8 मिल रहा है और फिर -12 मिलेगा। यहाँ पर 5, ये दोनों नेगेटिव जमा करते हैं, 2 माइनस करेंगे तो ये -20 और यहाँ पर मुझे मिलेगा 25। यहाँ मिलता है 4, यहाँ पर 2 और 20 ये 22, 8 निकालने पर ये 14 हमें मिलेगा।
यहाँ पर ये -11 मिलता है। ये ए बी का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड उठाते हैं। राइट हैंड साइड में हम बी को पहले ए बाद में लिखते हैं। अब पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं। आते हैं बी ए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ार +4 2 1 ज़ा 2 और ये 3 1 ज़ा -3। फिर क्या है 2 1 ज़ा -2 2 3 ज़ार +6 और ये 3 2 ज़ार -6। फिर ये देखें 2 सिपर सिपर 2 2 ज़ार -4 3 4 ज़ार -12। फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा -4 और ये 6 1 ज़ा +6। फिर यहाँ पर 1 1 ज़ा -1 4 3 ज़ार -12 और 6 2 ज़ार +12। फिर यहाँ पर सिपर 1 सिपर 4 2 ज़ार +8 ये भी माइनस वो भी माइनस और ये आएगा 24 6 4 ज़ार 24। फिर 0 2 ये 0 5 1 ज़ा +5 और ये 5 1 ज़ा -5। फिर 0 1 -0 0 और 5 3 ज़ार 15 ये 5 2 ज़ार -10। यहाँ पर सिपर सिपर 5 2 ज़ार -10 और ये 3 4 ज़ार -20 4 5 ज़ार -20। तो आते हैं बी ए के आंसर को चेक करते हैं। ये हमें मिला 6 और 3 निकाले तो ये 3 ये आपको मिलेगा -2 और ये -16। यहाँ पर हमें मिलता है +4 मिलेगा। यहाँ पर -1 मिल रहा है। यहाँ पर 32 मिलेगा। ये 0 ये हमें मिलेगा 5 और ये हमें मिलेगा -30। तो देखिए हम चेक करते हैं ए बी का ये आंसर और बी ए का ये आंसर। तो ये बराबर नहीं है। thus ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस सेटिस्फाई नहीं होती है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ केसेस है। वो कहता है कि अगर ए और बी ये साइमेट्रिक हो और इनका प्रोडक्ट भी साइमेट्रिक हो, यानी ए और बी अगर दो साइमेट्रिक मैट्रिसेस इनका प्रोडक्ट भी साइमेट्रिक मैट्रिसेस, फिर जो है ए बी और बी ए आपस में बराबर आ सकते हैं। आमतौर पर ये बराबर नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हैं और हमने ये प्रूव करना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर नहीं है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ये अलजब्रा में सेटिस्फाई तो होती है ये फार्मूला, लेकिन मैट्रिसेस में सेटिस्फाई नहीं होती है। वजह यह है कि हम जानते हैं कि ए बी और बी ए मैट्रिसेस में बराबर नहीं आते हैं। जब ये दो बराबर नहीं है तो इसे हम जमा करके 2ab नहीं लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये आपस में बराबर नहीं है। हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, पहले a माइनस बी मालूम करेंगे। a माइनस बी, ए का जो मैट्रिक्स है वो है 3 1 2 1 और माइनस बी का जो मैट्रिक्स है 1 -2 5 3। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है 3 -1, तो ये हमें मिलेगा 2 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये 1 + 2 ये 3 बनेगा। 2 - 5 -3 मिला हमें और 1 - 3 ये हमें -2 मिला। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी को अपने साथ ज़रब करें, यानी 2 3 -3 -2। फिर एक बार लिखे 2 3 -3 -2। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। 2 2 ज़ार ये +4 और 3 3 ज़ार -9। फिर 2 3 ज़ार 6 और ये 3 2 ज़ार -6। फिर देखते हैं 2 3 ज़ार -6 और ये +6 हमें मिल रहा है। फिर 3 3 ज़ार -9 और यहाँ पर 2 2 ज़ार +4। तो हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर मिल रहा है
देखते हैं, ये हमें मिला -5, ये 0 और ये 0 और ये भी -5 हमें मिल रहा है। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने a² - 2ab + b² करना है। तो इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट है। पहले हम a² को निकालेंगे। a² का मतलब a को अपने साथ ज़रब करते हैं, 3121 मल्टीप्लाई 3121 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ा +2, फिर क्या है 3 1 ज़ा 3 और ये 1 1 ज़ा +1, फिर 2 3 ज़ार 6 और ये 2 1 ज़ा +2, फिर क्या है 2 1 ज़ा 2 और ये 1 1 ज़ा 1। तो हमें a² मिलेगा 11, ये 4, ये 8 और ये 3। फिर हमने मालूम करना है नंबर 2 में ab मालूम करना है। ab ए पहले लिखते हैं 3 1 2 1, बी जो मैट्रिक्स है वो हमें मिल रहा है 1 - 2 5 और ये 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 और ये 5 1 ज़ा 5, फिर क्या है 3 2 ज़ार -6 और ये 3 1 ज़ा +3, ये 2 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ार -4 और ये 3 1 ज़ा +3। हमें ये मिला 8 - 3 7 और ये -1। हम इसे 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2ab। तो मतलब ये है कि 2 इस मैट्रिक्स के साथ हम ज़रब करेंगे, 8 - 3 7 -1 मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिला 16 - 6 और ये 14 और ये -2, यानी 2 अंदर जाकर सबके साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने नंबर 3 पार्ट में करना है b²। b² का क्या मतलब है, b को अपने साथ ज़रब करेंगे, b का मैट्रिक्स 1 - 2 5 3, फिर ये क्या है 1 - 2 और ये है 5 3 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है 1 1 ज़ा +1, 2 5 ज़ा -10, फिर ये 2 1 ज़ा -2 और ये 2 3 ज़ार -6, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ार +15 और ये 5 2 ज़ार -10 और ये 3 3 ज़ार +9 मिलेगा हमें, ये -9 मिला और ये -8, ये +20 और ये -1 हमें मिला। अब हम आते हैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पर हमने a² की वैल्यू लगाई, फिर -2ab की वैल्यू और फिर +b² की वैल्यू। अब हम इसे करते हैं 11 - 16 और -9, -9 और -16 ये 25, 25 से 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें मिलेगा 14, फिर ये 4, ये -+6 तो ये हमें मिलेगा 12 और ये है -8 तो ये हमें मिला 4, फिर ये 8 - 14 और +20, देखो इन दोनों को ऐड करने से आपको मिलेगा 28 और ये -14 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें मिलेगा 14, फिर ये 3 -+2 ये हुआ 5 और ये -1 है तो ये हमें मिलेगा 4। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आंसर बराबर नहीं है, तो वाकई भी a - b² जो है ये बराबर नहीं है a² - 2ab + b² के मैट्रिसेस में। हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए मैट्रिक्स दिया है। ये कहता है कि शो करे कि a² - 5a + 7i = 0। हमने 0 के बराबर लाना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा दिया। a² का मतलब है a × a, 3 1 - 1 2, यहाँ पर फिर 3 1 - 1 2, फिर यहाँ पर -5 और फिर a का मैट्रिक्स लिखते हैं 3 1
-1 2 +7। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ऑर्डर 2 का है। यहाँ पर भी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 उठाना है। यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ार 9, ये 1 1 ज़ा -1, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा +2, फिर 3 1 ज़ा -3 और ये 2 1 ज़ा -2, फिर यहाँ पर 1 1 ज़ा -1 और ये 2 2 ज़ार +4। 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई करने से ये 15, 5 -5 और ये 10। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करने से 7 0 0 7। यहाँ पर आएगा, हमें मिलेगा 8, ये 5, ये -5 और ये +3। यहाँ पर -15, 5 और ये -5 10। यहाँ पर हमें मिलता है 7 0 0 7। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखें, ये 8 पॉजिटिव, 7 भी पॉजिटिव, 15 नेगेटिव, ये हमें मिला 0। ये 5, ये -5 और ये 0, ये भी आंसर 0 मिला। -5 माइनस +5 और 0, आंसर 0 मिला। 3 और 7 ये 10 और ये इसके सामने माइनस है तो ये -10, ये आपको मिला 0। तो ये वाकई हमें नल मैट्रिक्स आंसर मिला। तो हमने शो कर दिया कि इसका आंसर क्या आता है, नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है कि आप ये साबित करो, ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इनको जमा करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर मिलता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, ए प्लस बी। ए का मैट्रिक्स है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तरतीब चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम ऐड करते हैं ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव, ये 0, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सेम है तो ऐड होकर 0 बनेगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम एक बात जानते हैं ट्राइग्नोमेट्री से, ट्राइग्नोमेट्री में दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होती है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे, उनमें से एक ये है। तो ये हमें मिला 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 वाला, तो ये इज इक्वल टू I2। हमने शो कर दिया कि वाकई ए प्लस बी जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो मैट्रिसेस ए और बी दिए हैं और कहता है कि ए बी वोल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी वोल ट्रांसपोज। तो हमने पहले ब्रैकेट को अंदर से हल करना है, यानी पहले ए बी निकाल कर फिर ट्रांसपोज लेना है। तो आते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए का मैट्रिक्स, ए और बी के मैट्रिसेस लिख दिए, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा +3 और ये सिपर 2 सिपर, फिर क्या है 2 1 ज़ा -2, 3 4 ज़ा 12 और 6 7 ज़ा 42, फिर 2 2 ज़ा 4, 3 7 ज़ा 21 और ये 6 6 ज़ा 36, फिर 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6 और ये 6 2 ज़ा 12।
फिर क्या है 2 1 ज़ा -2, 6 4 ज़ा 24 और ये 6 7 ज़ा 42। फिर आते हैं, फिर है मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 और ये हमें मिलता है ये 42, 6 6 ज़ा 36 और यहाँ पर 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और ये 16, 6 1 ज़ा -6 और ये 3 4 ज़ा +12 और ये 56 आएगा। 6 2 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21 और ये 48 आएगा। अब हम इसे मज़ीद ऐड करते हैं तो ए बी हमें क्या मिल रहा है देखते हैं। ये हमें मिला 5, ये 10 मिलेगा हमें और ये 25। फिर क्या है ये हमें मिलेगा 20 और ये 2 निकालने पर 40 और ये डालने पर 64 और फिर यहाँ पर 82, इनको ऐड करने से हमें मिलेगा 25 और ये हमें मिलेगा 62, ये हमें मिलेगा 81। अब हम इन दोनों अतराफ का क्या लेते हैं ट्रांसपोज। डायरेक्ट ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि इजी है। ट्रांसपोज लेने का ये मतलब है कि ये जो रो है इसे कॉलम लिखते हैं 5 10 25, फिर ये है 20 64 और ये 82, फिर ये है 25 62 और ये हमें मिलेगा 81। ये हमने ए बी वोल ट्रांसपोज मालूम कर लिया। अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड पर आते हैं। राइट हैंड साइड में हमने पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज निकालना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते हैं बी मैट्रिक्स उठाते हैं। बी का मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 ये 2 1 4 7 2 7 और ये 6। यहाँ पर ट्रांसपोज लेने के बाद हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ये बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसे हम कॉलम बनाएंगे 1 -1 2, यहाँ पर 1 4 7 और यहाँ पर 2 7 6। ये हमने बी ट्रांसपोज निकाल दिया। इसी तरह ए का मैट्रिक्स है। ए का मैट्रिक्स 2 3 0 2 9 6 और ये 6 3 8। अच्छा ट्रांसपोज डायरेक्ट लेते हैं। ए का ट्रांसपोज रोज को कॉलम में चेंज करेंगे 2 3 0, ये रो था कॉलम बना दिया 2 9 6 और यहाँ पर क्या है 6 3 8। ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम पहले बी ट्रांसपोज को रखते हैं और ए ट्रांसपोज और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 सिपर, ये सिपर आया हमें 2 1 ज़ा 2, फिर 6 1 ज़ा 6 और फिर हमें मिलेगा 2 6 ये हमें मिलता है 12। फिर हमें मिलेगा ये 6 1 ज़ा 6 और ये 3 1 ज़ा +3 और 2 ज़ा 8 ज़ा 16 -2 +12 और ये 0। फिर यहाँ पर हमें मिल रहा है -2 +24 और +42 -6 +12 और ये 56। फिर हमें मिला 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21 और ये 6 0 0। फिर मिला 4, फिर 42 और फिर 6 6 ज़ा 36। फिर इसके बाद 2 6 ज़ा 12, ये हमें मिला 21 और ये 6 8 ज़ा 48। अब सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाता है, ये हमें मिलेगा 5, ये हमें मिलेगा 20
और ये 25, फिर ये हमें मिलता है +10, ये 64 हमें मिलेगा और ये हमें मिलेगा 62, ये हमें मिलेगा 25, ये 82 मिलेगा और ये ऐड करने पर हमें मिल जाता है 81। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें बराबर मिले। 10 ए बी वोल्ट ट्रांसपोज वाकई बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। एक बात है, किताब में यहाँ 9 लिखा है, हमने यहाँ 6 उठा दिया, तो कोई मसला नहीं है, फिर भी सही आ सकते हैं।